बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा से बुद्धिमानी और हास्य के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक रोचक और प्रेरणादायक किस्सा है बीरबल की खिचड़ी का। एक सर्दियों की ठंडी रात थी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और यमुना नदी जमने जैसे हालत में थी। अकबर अपने महल में आग के पास बैठे थे और गर्म चाय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके दरबार में ठंड से कांपते एक गरीब आदमी आ पहुंचा। गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, सर्दी बहुत ज़्यादा है और मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसे देखा और कहा, अगर तुम पूरी रात यमुना नदी के बीच खड़े होकर बिता सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गरीब आदमी ठंडा था लेकिन भूखा भी। उसने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे इस आदमी पर नज़र रखें और सुनिश्चित करें कि वह धोखा न करे। उस रात गरीब आदमी नदी के बीच में खड़ा रहा। ठंडी हवा के झोंकों और बर्फ़ जैसे सर्दी के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही उसने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहाँपना, मैंने आपकी चुनौती पूरी कर दी है। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंडी में कैसे रात बिताई? गरीब आदमी ने ईमानदारी से कहा, जहाँपना, दूर महल में जलती हुई आग की लौ को देखकर मैंने खुद को गर्म महसूस किया और पूरी रात बिता दी। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तुमने धोखा किया है। आग की लौ देखकर ठंड से बचने की कोशिश की, इसका मतलब तुमने मेरी चुनौती पूरी नहीं की। गरीब आदमी निराश होकर वहाँ से चला गया। बीरबल को इस घटना का पता चला। उन्हें गरीब आदमी के साथ हुए अन्याय का एहसास हुआ। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आने में देर कर दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतनी देर से क्यों आए? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपना, मैं खिचड़ी बना रहा था। अकबर ने चौंक कर पूछा, इतनी देर खिचड़ी बनाने में तुमने चूल्हा कहाँ लगाया था? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने चूल्हा आंगन के बीच में लगाया और बर्तन को महल के छत से लटकाया। आग की गर्मी से खिचड़ी पकने में समय लग रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल, इतनी दूर से आग की गर्मी खिचड़ी को कैसे पका सकती है? बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपना, अगर आग की एक छोटी सी लौ से गरीब आदमी की ठंड दूर हो सकती है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गरीब आदमी को बुलाया, उससे माफ़ी मांगी और उसे इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय के साथ साथ दया और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। साथ ही बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं।